इस वक्त की बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां मुगल चाचा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने गला दबाकर नाबालिग की हत्या कर दी। तेंदुआ थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया का ये पूरी घटना सामने आई है। इस मामले में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए कौन है दरिंदा और कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल मयंक, देखिए मध्य प्रदेश के साथ सीपी जिले के साथ साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है। मैं आपको बता पा रहा हूं कि सीपी जिले के अंतर्गत आने वाले तेंदुआ थाना अंतर्गत ग्राम इमलिया में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। और इससे कहीं ना कहीं मानवता ही नहीं बल्कि समाज व रिश्ते को भी शर्मसार करती है एक घटना। इमलिया गाँव की रहने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रिश्ते में लगने वाला चाचा उत्तम आदिवासी ने उक्त बच्ची के साथ बलात्कार कर उक्त बच्ची का गला दबाकर हत्या भी कर दी है। बच्ची के परिजनों के अनुसार जानकारी जो मिली है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ, दर्शकों को बता पा रहा हूँ कि वो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से शाम से वो गायब थी, जिसकी परिजनों ने जानकारी तेंदुआ थाने में दी। जिससे पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की और बारीकी से जब पड़ताल की तो उसके रिश्ते में लगने वाला चाचा उत्तम सिंह आदिवासी 35 वर्ष के घर पर यानी कि उसके घर पर उसकी जो एक गेहूं रखने वाली एक बिंडा टाइप का ग्रामीण क्षेत्रों में होता है जिसमें गेहूं रखा जाता है, उसमें उस बच्ची की लाश को पुलिस ने बरामद किया। यानी कि 14 जनवरी की शाम से जब वो वहां से वो थी, घर से लापता थी, तो पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो वहां देखने में आया कि उसके अड़ोस पड़ोस में उसी गाँव में उसके रिश्ते में लगने वाला चाचा उत्तम सिंह के घर पर एक बिंडा टाइप का बना रहता है पुराना गेहूं रखने वाला, उसमें उस बच्ची को मृत अवस्था में पुलिस के द्वारा निकाल लगाया। जब इस पूरे मामले की बारीकी से एवं पुलिस ने जब उक्त आरोपी उत्तम सिंह से कड़ी पूछताछ की तो उसमें यह भी मामला सामने आया कि 6 वर्षीय बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उसका गला दबाया गया, गला दबाकर उसकी हत्या कर उक्त बिंडा में उसकी लाश को डाल दिया, जिससे कहीं ना कहीं ये घटना ऐसी शर्मसार करने वाली मध्य प्रदेश के साथ साथ शिवपुरी जिले को बहुत ही शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है। इमरान, क्या ये चाचा कौन है और इसका क्या लगातार इसके घर पर आना जाना बना रहता था बच्ची के घर पर? बिल्कुल मयंक, जैसे कि परिजनों के और पुलिस से मुताबिक जानकारी मिली है उसमें चाचा से इसके घर में आना जाना लगा रहता था। और ये बच्ची को 14 जनवरी की शाम को ही जब से गायब हुई थी, जब से ये उसको टॉफी बहाने के दुकान पे टॉफी दिलाने के बहाने उसको बच्ची को ले गया था और सीधा उसके घर ले गया। यानी कि अगर मैं घटना की भी बात करूं तो शायद 14 जनवरी की रात की ही घटना है ये, और उसी दिन उसने रेप किया और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। और एक दिन यानी कि 24 घंटे तक उसकी लाश को उस बिंडा यानी गेहूं रखने वाले बिंडा में छिपाए रखा। उसके बाद जब पुलिस ने वहां पर छानबीन की और पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुटी, उसके बाद जब लाश को बिंडा से निकाल लगाया तो कहीं ना कहीं पहले से इसके चाचा का जो इनके घर पे आना जाना था और आने जाने के वो घर से टॉफी दिलाने के बहाने ले गया था, घर पे किसी को बताया नहीं था। परिजन लगातार उसकी 14 जनवरी से ढुलाई कर रहे थे। और ये मामला कल यानी कि अगर मैं बात करूं तो शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 10 से 11 बजे पुलिस जब उसके घर पहुंची चाचा उत्तम सिंह के यहाँ, तो उसमें देखा कि बिंडा में उसने उसकी बच्ची की लाश को छुपा कर रखा था और वहां से निकाल कर आज उसको हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसका परिजनों के द्वारा एवं पुलिस के निगरानी में उसका पीएम कराया जा रहा है बच्ची का। हालांकि उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है 302 376 पोस्को एक्ट के पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उक्त आरोपी उत्तम आदिवासी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इमरान, जिस वक्त वो बच्चा जो है, वो जो चाचा जो है बच्ची का, वो इसको बरगला कर ले गया था, उस वक्त उसके माता पिता या घर पर का कोई परिजन नहीं था उसका बच्ची का? मयंक, जैसे कि उसके घर पे परिजन सब थे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे शाम के टाइम बाहर खेलते हैं और बाहर खेलते थे तो बच्ची चूंकि उसको जानती भी थी पहले से, क्योंकि उसके घर आने जाना लगा था उत्तम का। और जब वो बच्ची से कहने लगा कि मैं तुमको टॉफी दिलाने के लिए दुकान पर ले चल रहा हूँ, तो बच्ची उसके साथ चली गई, चूंकि वो जानती भी थी पहले से और मासूम बच्ची थी। उसको ये पता नहीं था कि मेरा चाचा यानी कि रिश्ते में लगने वाला चाचा मेरे साथ इस घिनौनी हरकत को भी करेगा। लेकिन जब उसके साथ टॉफी लेने के लिए गई वहां पर, तो उस मासूम बच्ची को ये पता नहीं था कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब चाचा के साथ वो गई और एक मासूम बच्ची को यानी कि पहले उसके साथ बलात्कार किया, एक 6 साल की बच्ची और एक युवक 35 साल के युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया और बलात्कार ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उक्त बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी है। हालांकि ये बहुत शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं के तहत उसको मामला दर्ज कर लिया गया। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पूरी जानकारी में आगे जो जांच का विषय और आगे जो जांच होगी उसमें और भी कई सारे तथ्य तो सामने आ सकते हैं। जी इमरान, जिसने ये बलात्कार किया है वो काम आखिर क्या करता था? क्या कोई धंधा क्या था, उसका व्यवसाय क्या था, और क्या वो नशे का आदी था जो नशे की हालत में उसने ये कांड किया हो?
हो सकता है मयंक स्पष्ट को, लेकिन अपन स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि आदिवासी समुदाय से और आदिवासी समुदाय से तो कहीं ना कहीं वो जो उत्तम आदिवासी जो है वो कहीं ना कहीं एक नशे का आदी था और नशा करता भी था। आदिवासी समुदाय में लगभग 80% लोग नशे करते हैं। तो हो सकता है अब हालांकि अभी ये पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नशे में उसने एक किया या फिर वो अपने होश आवास में उसने किया है। और मयंक लेकिन बात ये खड़ी होती, सवाल यह खड़ा होता है कि एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा ने इतनी गंदी कारतूस करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी। अब ये नशे में था या नशे में नहीं था, ये पूरा मामला पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान। सर ये आज जी मलिया गांव में जो घटनाक्रम हुआ है मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या का, क्या मामला है? कल पुलिस को शाम करीब 8-9 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक बच्ची का मलिया गांव में मर्डर हो गया, जिसमें से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लिया गया। और उसमें ये बात सामने आई है कि इसका पहले रेप हुआ है और फिर मर्डर हुआ है और आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी बच्ची का रिश्ते में चाचा ही लगता है। तो सर क्या कारण रहा ये इस तरह की एकदम से घटना की? क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त है आरोपी या इस तरह की घटना पहले भी उसने की? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब चीज़ें सामने आएंगी।